हेलो दोस्तों, मेरा नाम भूप सिंह है और मैंने आज मेरा पहला डे कंप्लीट किया जिसमें मैंने 13 घंटे कल काम किया था और आज हो गए 5 5 और 13 18 घंटे। और आज अभी थोड़ा और काम भी बाकी है, अभी भी और टाइम है। आज कम करने का रीज़न है कि ये था संडे था और बारिश का मौसम हो रहा था, लाइट भी नहीं आ रही थी। मैंने पहले ही बोला था हर रोज़ सेम डे नहीं गुजरेगा, पर डे हम एवरेज रखने की कोशिश करेंगे। आज हमने न्यूरॉन्स ग्राफ डेटाबेस के बारे में कल भी पढ़ा था और आज भी पढ़ा है और अभी और बाकी भी है। न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स के बारे में बात करें तो न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में न्यूरल नेटवर्क होता है और न्यूरॉन्स अपने माइंड में होता है, अपने दिमाग में न्यूरॉन्स होती हैं जो सिग्नल को पास करने का काम करती हैं। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए न्यूरॉन्स का काम होता है। तो ऐसे ही आर्टिफिशियल में न्यूरल नेटवर्क होती हैं, उनमें भी क्या नाम है, वे सिग्नल को पास करती हैं, उनमें लेयर्स के रूप में रहती हैं। पहली होती है इनपुट लेयर, फिर बीच में कुछ हिडन लेयर्स होती हैं, फिर एक आउटपुट लेयर होती है। और कल मैंने ग्राफ डेटाबेस के बारे में पढ़ा था। ग्राफ डेटाबेस में ऐसा होता है, पहले यूज होता था टेबल और क्या नाम है रिलेशनल डेटाबेस, जिसमें जैसा टेबल होती है उसमें नाम होता है, फिर उसके बाद तुम्हारे भाई कौन सी क्लास में हो, फिर तुम्हारे कितने नंबर आए। लेकिन ग्राफ डेटाबेस में ऐसा नहीं होता। जैसे मैं हूँ, फिर मेरे पापा हैं, तो मेरा और मेरे पापा के साथ क्या रिलेशन है, इसमें रिलेशन काम रिलेशन और क्या नाम है, जो मैं पर्सन और ऑब्जेक्ट होता है उसको नोड बोलते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं एक नोड हूँ, फिर मेरे और मेरे पापा के बीच में एक क्या नाम है भाई, वे मेरे फादर हैं, तो ये एक रिलेशन है। ऐसे ग्राफ बनते हैं और इसको ग्राफ डेटाबेस बोला जाता है, जो अब बहुत सारे सोशल मीडिया रिकमेंडेशन सिस्टम इनमें यूज किया जा रहा है। बहुत से जगह इंटीग्रेट कर दिया गया है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ग्राफ और डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ज़रूरत के बताएं तो टेबल डेटाबेस में अपन ऐसे नॉर्मल चीज़ें स्टोर तो कर रहे थे। जैसे भाई मैं, मेरे फादर भाई, एक आदमी है, ठीक है, लेकिन उस आदमी का मैं बेटा हूँ, ये एक डायरेक्ट, मतलब मैं, मेरे फादर हैं, वो एक आदमी है, ये एक एक डायरेक्शन होगी। बट हम उल्टा, उस आदमी का मैं बेटा हूँ, ये बाई डायरेक्शन है। तो इसको सोल्व करने के लिए ग्राफ डेटाबेस की ज़रूरत पड़ी। और ऐसा भी नहीं है कि भाई बस एक ही रिलेशन होता है। अपनी फैमिली में देखा होगा कि भाई मेरे मम्मी के साथ अलग रिलेशन है, मेरे भाई के साथ अलग रिलेशन है, मेरे चाचा के साथ मेरा अलग रिलेशन है, मेरी बुआ के साथ मेरा अलग रिलेशन है। तो मैं इसको टेबल के फॉर्म में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए चाहिएगा हमें ग्राफ डेटाबेस। तो पहले दिन मैंने ये इनके बारे में पढ़ा, थोड़े मैंने कोडिंग के क्वेश्चन भी किए। डीएसए में मैंने एरे और डा क्या पढ़ा था, एरे हैश टेबल और ये पढ़ा था। बट हम एआई पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। एआई के बारे में जो मैंने पढ़ा वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, मेटा ने एक अपना मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम था, क्या नाम है, मेटा 3.0 शायद, ये तो था मेटा 3.1। और जिसमें उन्होंने 405 बिलियन पैरामीटर पे उसको ट्रेन किया। उसको भी मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आज पहला ही दिन है और हमने 18 घंटे कंप्लीट कर चुके हैं, जो हम 10,000 घंटे के पहले सेक्शन का पहला टास्क कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू ब्रो।